एवरीवन। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली, और अपन यूपीएससी सीआईसी 2024 में जो बच्चे अपेयर हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने कुछ अपने मैंने खुद से नहीं बनाई है, मतलब मुझे काफ़ी सजेशन आ रहे थे, और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है तो उस पर बच्चे काफ़ी बोल रहे थे कि सर पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबका अपना अपना तरीका होता है रिवीजन करने का। तो मैंने जो ब्रॉड स्ट्रैटेजी है, मतलब कैसे अपन अलग अलग तरीके से रिवाइज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। क्योंकि देखो अगर आप जितना पढ़ रहे हो, अगर आप उसको टाइम पे रिवाइज नहीं करें तो वो पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, अगर आप उस जो पढ़ा हुआ है वो एग्जाम में याद नहीं आ रहा है आपको, तो वो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो मतलब कोई भी ये एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो जो बच्चे ज़्यादातर मतलब जो फेलियर का मेन रीज़न होता है वो लैक ऑफ रिवीजन होता है। ठीक है, और अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं, रिटेन नहीं होगी चीज़ें। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक रिटेन नहीं होंगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में फीड हो जाएंगी। ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब आप उसको रिट्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दो अलग अलग तरीके हैं, मैंने 3 स्ट्रेटजीज जो ब्रॉड है, जिस तरह से लोग मैंने जितने बच्चों को पढ़ते हुए देखा है, और ख़ुद भी मैंने जिस तरह से मतलब रिवीजन किया है तो उस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो पहली स्ट्रेटजी अपनी डेली स्ट्रेटजी। ठीक है, डेली रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, दूसरी अपनी वीकली। ठीक है, तीसरी है मंथली। ठीक है, देखो अगर अब ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर आपको डेली में, अगर मान लो आप कोचिंग वगैरह जाते हो, ठीक है, तो आपको पर डे का टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप रिवाइज कर पाओ, तो आप वीकली रिवाइज कर लो वीकेंड पे, क्योंकि संडे को तो कोचिंग ऑफ होती होगी इस तरह से। तो अगर आप मान लो जॉब वगैरह में हो तो आपको आपको तब भी वीकेंड या मंथ के एंड पे टाइम मिल जाएगा, तो आप तब रिवाइज कर लो इस तरह से। तो सबके लिए अलग अलग होगा। अगर आप कोचिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो डेली रिवीजन तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है, अब डेली रिवीजन है। ठीक है, तो डेली रिवाइज मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, आपने सुबह से लेकर टाइम शाम तक का टाइम टेबल है। ठीक है, मैं अपना डेली रूटीन बता चुका हूँ एक बार, उस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो एक बार जाके देखो। तो सुबह से शाम तक आपने जो पढ़ा, रात के टाइम में मैं हमेशा बोलूँगा कि रात का टाइम आप अपना रिवीजन के लिए रखो, कि जो आप अगले दिन या तो मतलब जो थ्रू आउट द डे आपने पढ़ा है वो उसको एक बार गो थ्रू करो, वो आपका रिवीजन होगा रात को। ठीक है, तो इसमें मैंने जो डेली स्टडी रूटीन की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि कैसे आपको रात में सब चीज़ें रिवाइज करनी है। ठीक है, तो वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। ठीक है, कैसे टाइम डिवाइड करना है, कैसे आपको रिवीजन करना है, वो उसमें मैंने डेली का बताया है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर अगर आप एट द एंड ऑफ द डे रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो जो आज पढ़ा, जैसे मान लो आज मंडे है। ठीक है, तो मंडे को आपने जो आज पढ़ा वो आप क्या करो, ट्यूसडे को रिवाइज करो सुबह सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, या तो मंडे की नाइट को रिवाइज करो या सुबह ट्यूसडे की मॉर्निंग को रिवाइज करो। ठीक है, तो ये तरीके हो सकते हैं अलग। तो रिवीजन एट द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, अब देखो जब भी आप रिवाइज करो तो यूज़ हाईलाइटर टू हाईलाइट द मेन पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो आप हमेशा अब आपने जैसे मान लो ये बुक पढ़ी। ठीक है, ये अपनी जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ये फाइन आर्ट्स की बुक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको रिवीजन करना है, तो आप अगर मान लो आपने एक रीडिंग मान ली इस बुक की, तो आपको रिवीजन करना है। मान लो आपने आज 10 पेज पढ़े। ठीक है, अब आपको रिवाइज करना है, तो आपको पूरे 10 पेज फिर से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना, आपको ऐसे हाईलाइट कर लेना है। जैसे मान लो मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो अगली बार जब आप पढ़ोगे तो आपका फोकस ये हाईलाइटेड पार्ट पे जाएगा। ठीक है, कि आपको ये पेंटिंग, ये डायग्राम देखना है, आपको ये डायग्राम देखना है इस तरह से। ठीक है, ये ठीक है, तो इससे आपको कितना काम बचेगा। आप देखो ये पूरा पेज है, उसमें मुझे पता है कि ये 3-4 ये जगह के नाम है। ठीक है, और ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है इस तरह से। ठीक है, और जब मैंने डायग्राम खुद का बना रखा है। ठीक है, ऐसे अलग मतलब किस तरह से मैंने अपने रिवीजन टाइम को बहुत कम कर दिया। ठीक है, मैंने देखा कि हाँ ये 2-4 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस तरह से। तो आप हाईलाइट करो जब भी आप रिवाइज करो तो। ठीक है, और यूज़ हाईलाइटेड पार्ट व्हेन रिवाइज नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अब जैसे आज का रिवीजन खत्म हो गया, आप फ्यूचर में आप रिवाइज करो कि अगले 1 महीने या 2 महीने बाद तो सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ो। ठीक है, तो वो तब रिवीजन का मतलब है। रिवीजन में आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो जो आपने अगर 10 पेज पढ़े हैं तो 10 पेज का कंटेंट आपको 5 पेज हो जाना चाहिए रिवाइज करके। ठीक है, तो कंटेंट कम होगा, मतलब हाईलाइट करा तो हाईलाइट वाला जो पार्ट है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो जिससे कि आपको फ्यूचर में फर्दर रिवीजन करने में हेल्प मिले। ठीक है, अगर आप एंड ऑफ द डे रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो वैसे बेस्ट तो जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है वो एंड ऑफ द डे होता है रिवीजन करना। ठीक है, अगर मान लो आप एंड ऑफ द डे रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो वीकली रिवीजन करो। ठीक है, वीकली मतलब एट द वीकेंड रिवाइज वॉट यू रीड थ्रू आउट द वीक। ठीक है, जो आपने थ्रू आउट द वीक पढ़ा है। ठीक है, आपने देखा ऑप्शनल और जीएस के सब्जेक्ट डिवाइड करे थ्रू आउट द वीक। ठीक है, और आगे वीकेंड के आपने वीकेंड पे या फिर आपके कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं वीकेंड पे आपने देख लिया कि क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो आपको एक बार मेमोरी में रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 2 दिन तो दो, सैटरडे संडे। ठीक है, रिवीजन के लिए। अगर मान लो अगर आप इनमें से डेली रिवाइज कर रहे थे तो आप कीप ओनली 1 डे फॉर रिवीजन इफ़ यू आर डूइंग डेली रिवीजन ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप डेली रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन रिवीजन करा। ठीक है, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का छूट किया, तो आपको एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द वीक आपको 2 दिन नहीं देने हैं। ठीक है, आपको फिर 1 दिन देना है। ठीक है, तो आपने डेली रिवीजन थोड़ा बहुत कर रखा है, डेली थोड़ा देख रखा है, आपको लग रहा है क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो 1 दिन दो। ठीक है, इधर इधर टाइम बचाओ इस तरह से।
अगर मान लो वीकली नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो मंथली भी एक तरीका है जो मैं फॉलो करता हूँ, वो मंथली रूटीन मतलब फॉलो करता हूँ कि यूज़ 25-5 रूल, ठीक है। तब ये क्या होता है 25-5 रूल, तो इसमें देखते हैं अपन। तो इफेक्टिव रिवीजन का एक तरीका है कि कीप असाइड 5 डेज ऑफ द मंथ फॉर रिवीजन एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो 25 दिन आप पढ़ाई करो और 5 दिन आखिरी के मंथ के रिवीजन के लिए रखो, ठीक है। देखो, अगर मान लो ये 5 दिन वेरी करेगा अगर आप डेली या वीकली रिवीजन कर रहे हो तो। और मान लो आपने वीकली रिवीजन कर लिया, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 वीक में रिवीजन कर लिया, तो यूज़ लेस टाइम इफ़ ऑलरेडी डूइंग डेली और वीकली रिवीजन, ठीक है। कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपने डेली या वीकली चीज़ें देख रही हैं तो आप ठीक है 5 दिन की जगह 4 दिन दे लो, ठीक है, 4 नहीं तो 3 दिन, जो भी है जिस तरह से आपको सूट करे। तो ये 3 तरीके मुझे लगे सही। मैं मंथली रिवीजन मैं खुद करता था, ठीक है। डेली रिवीजन इज़ दी बेस्ट, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप दिन के जो दिन भर में पढ़ो वो रात तक आप फिर से रिवाइज़ करके और कल से अगले नेक्स्ट दिन अगला टॉपिक स्टार्ट करो, या फिर अगले दिन सुबह उठ के एक दिन पहले का पढ़ लो, ठीक है। तो जब आप ऐसा एक प्रोसेस में करोगे ना तो आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें रिटेन होंगी, याद रहेंगी, ठीक है। और जब एग्ज़ाम पास में आएगा प्रीलिम्स या मेंस, ठीक है, तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं होगा, ठीक है, चीज़ों का, ठीक है। ये था। और ये काफ़ी बच्चे बोले थे कैसे, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि रीड लेस बट रीड बेटर, ठीक है। तो जितना आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर है। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लो तो कुछ सेंस नहीं है, अगर उनको आप रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो। तो रिवीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस यूपीएससी की जर्नी में। यूपीएससी के हर कोई एग्ज़ाम में रिवीजन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि 10 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक 10 बार पढ़ो, ठीक है। सॉरी, एक बुक 10 बार पढ़ो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप एक बुक को आप बार बार पढ़ोगे तभी आपको चीज़ें रिटेन होंगी, वरना कुछ नहीं है, आप रीडिंग मारते रह जाओगे। और सिलेबस यूपीएससी का इतना लंबा खिंच जाता है कि पूरा साल भर हो जाता है, ठीक है। और फिर समझ में नहीं आता, जब एग्ज़ाम पास में आता है फिर समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 3 तरीके, इनमें से कोई एक ट्राई कर लो, और हो सकता है 2 ट्राई कर लो आप, डेली और मंथली। डेली रिवाइज़ करो, फिर मंथ के एंड में फिर 1-2-3 दिन निकाल के कर लो, ठीक है। या वीकली कर रहे हो तो मंथ के एंड में 2-3 दिन निकाल लो, इस तरह से। या फिर मंथ के एंड में ही कर लो तो भी कोई नहीं हो जाएगा, मतलब कोई इतना वो नहीं। तो ठीक है, तो ये थी रिवीजन स्ट्रेटेजी, ठीक है। आप सबका अपना अपना तरीका होता है, आप उससे उस हिसाब से चूज़ करो। कोई डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। और कोई भी डाउट हो यूपीएससी से रिलेटेड, कुछ भी हो, आंसर आपको आंसर एवेल्यूएशन कराना हो तो आप ग्रुप पे हमारे डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।